लगेंगे, ये जितने मंडरा रहे हैं ना कॉकरोच, यहाँ से सफाई हो जाएगी सारी। 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। अच्छा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ठीक है। बोलने वाले की शक्ल देखो एक बार, इनकी औकात देखो। पिछवाड़े पे पैंट टिक नहीं रही है। सही बताते हैं, किसी ने अगर एक रैप्टा खींच के मार दिया, ये 4 जगह जमीन चाटेगा। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी बीजेपी का। लो भाई, उठा लिया सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया ताकि उनका अनशन खत्म करवाया जा सके। मतलब जो मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो जबरदस्ती खिलाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बेहद बड़ी अपडेट बताने वाला हूं सोनम वांगचुक के बारे में। आज मैं उनके बारे में जो बताने वाला हूं और जिस तरह से उनको घसीट कर मारते पीटते ले जाया गया है, उसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मैं आपको बताऊंगा कि सोनम वांगचुक जिस तरह से हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनके साथ जो हरकत की गई है, सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है। और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपको सोनम वांगचुक के बारे में पूरी अपडेट और पूरी खबर सच्चाई के साथ और सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। आपने देखा होगा कल किस तरह से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, किस तरह से जबरदस्ती मारते पीटते, गालियां देते हुए और एक चादर के अंदर लपेट कर उनको किडनैप कर पुलिस हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। और जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया जाता है, जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ हरकत की जा रही है, जिस तरह से उनकी जो वाइफ है हॉस्पिटल में उनके साथ होने के बावजूद भी डॉक्टर उनको कुछ नहीं बता रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, आज आप मेरा ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि जंतर मंतर के ऊपर अब जो हो रहा है, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट पहले से ज्यादा कहीं बड़ा विशाल हो चुका है और लगातार बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट के अंदर देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को अब सपोर्ट कर रहे हैं। जब से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई है, जब से सोनम वांगचुक के साथ इतनी ज्यादा घिनौनी हरकत की गई है, जिस तरह से लोगों को वहां पर मारा पीटा गया है, उसके बाद जो जंतर मंतर के हालात हैं, अब वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं और देश के कोने कोने से, देश के हर स्टेट से वहां पर लोग पहुंचकर इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट में लगे हुए हैं। और दोस्तों, कहना है लोगों का कि अब यहां से हिलने वाले नहीं है, अब यहां से नहीं हिलेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। 20 तारीख को जो संसद पर मार्च किया जाएगा, उसमें लाखों लोग शामिल होने जा रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसके बाद भारत सरकार की नींद उड़ चुकी है। मोदी जी की जो सरकार है वो हिल चुकी है और चारों तरफ सोशल मीडिया पर इसी प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। हर कोई, चारों तरफ, हर किसी के घर में कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात की जा रही है। आज मैं आपको सोनम वांगचुक के बारे में और जिस तरह की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुणाल कामरा जो आया था यहाँ पे आकर के, जिस प्रकार उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान किया। सर, मैं बताऊं, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, ये जितने मंडरा रहे हैं ना कॉकरोच, यहाँ से सफाई हो जाएगी सारी। 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, मैं बताऊं रीजन क्यों। आप एक बार कैमरा घुमाकर यहाँ देखिए, कितने हिंदू खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टेज पे कौन खड़ा है, वो देखिए पीछे कौन आ रहा है। अक्कू भैया आ रहे हैं, दक्ष भैया आ रहे हैं, स्टेज पे अभिषेक ठाकुर खड़ा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ये लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग बच जाएंगे, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। ये हमारी सहनशीलता है कि आपने 2 दिन पहले हमारे सनातन धर्म के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, आपने हमारे प्रभु श्री राम के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला, उसके बावजूद भी हम यहाँ खड़े होकर सिर्फ भरत तिवारी के लिए न्याय मांग रहे हैं। हम लोगों ने आप जैसे 2 कौड़ी के लोगों पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, माँ सीता के लिए बोला गया, अल्लाह के लेके बोला गया,
उसको लेकर क्या कहिएगा? पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। अच्छा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ठीक है। ऐसे 2 कौड़ी का नीच आदमी जिसने माता सीता पर टिप्पणी करने का काम करा। हर एक निशाचर के लिए अभिषेक ठाकुर का जन्म हुआ है, बहुत जल्द उसका इलाज होगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कुणाल कामरा ने सीता के पति को सीता का पति बोल दिया तो लोग ऑफेंड हो रहे हैं। भाई जो जिसका पति है उसी का बोला जाएगा ना, इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है? और कुणाल कामरा भाई कॉमेडियन है, अपने भाषण में एक आधी पंचलाइन तो मारेगा ही, उसका काम है। पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हनुमान जी की पतंग उड़ाता फिरे या किसी पॉलिटिकल रैली में किसी गरीब आदमी को हनुमान बना के उसको नचवा दे सामने। तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे तो करने से रहा, यही बातें बोलेगा। और तुम भाई गलत बात पे ऑफेंड हो रहे हो। अगर तुम्हें ऑफेंड होना हो तो इस बात पे हो कि तुम्हारे पापा ने नीता के पति को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे पापा तो सारा कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम सीता के पति को सीता का पति कहने पे ऑफेंड हो रहे हो, क्या भाई? जब तक घर वापसी नहीं होगा, सारे बुरखे वाली जब तक भगवा गमछा नहीं पहनेगी, तब तक भारत में नफरतवाद नहीं खत्म होगा। जब तक बोलने वाले की शक्ल देखो एक बार, इनकी औकात देखो। पिछवाड़े पे पैंट टिक नहीं रही है। सही बताते हैं, किसी ने अगर एक रैप्टा खींच के मार दिया, इस 4 जगह जमीन चाटेगा। किसी ने एक कंटाप जड़ दिया ना सही से, उठने वाला नहीं है फिर अगले दिन तक बिस्तर से। गाइस एक बात सुनो, आपको पता है मैं हूँ समय अमेरिका में हूँ, तो आपको पता है शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनसे लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान की लड़की जो है ना, वो यहाँ से अमेरिका से पढ़ के गई है, LLM किया उन्होंने यहाँ से। सबसे बड़ी बात पता क्या है, शिक्षा मंत्री का काम क्या होता है? शिक्षा नीतियों को आगे बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, दुनिया को बताना कि हमारे यहाँ शिक्षा सबसे बेहतर है। और उनकी खुद की लड़की जो है वो यहाँ पे LLM करके गई है। समझ गया। मैं सोच रहा हूँ उनकी जो सहेली होंगी वो पूछती होंगी व्हाट्स योर फादर, हु इज योर फादर, आपके पापा का ऑक्यूपेशन क्या है? वो कहती होंगी यू नो ही इज एजुकेशन मिनिस्टर। तो वो कहती होंगी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोला यार ये सब लोग मिलकर ना आपको सी बना रहे हैं। पता है इंडिया में ना फिल्में बहुत देखी जाती हैं, हर आदमी ना एक्टर है यहाँ पे। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। सबसे बड़ी मोदी जी की अंधभक्त में ही थी। मैंने खुल के उनको सपोर्ट किया था, रात दिन उनका झंडा लेके घूमी थी बीजेपी का। उनका काम किया था, लेकिन जब अपने आप पे बीती ना तब पता चला। जब ये लोगों की दुकानें तोड़ती थी बीजेपी सरकार, लोगों की रोजी रोटी छीन लेती थी, तब तक क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मेरी रोजी रोटी छीन ली गई मुझसे, मेरी दुकान तोड़ दी गई, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अकेली माँ हूँ, खुद कमाती हूँ और अपने बच्चे पालती हूँ। जब मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ, जब मैं गिड़गिड़ाई बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं के आगे, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तब मुझे पता चला कि मैंने कितने बड़े भ्रष्टाचारी का सपोर्ट किया। बैच हटाए जा रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिए। पहले पुलिस वाला छात्रों को पीटता है, लेकिन इसकी वर्दी पर इसके नाम का बैच नहीं लगा है। उसके बाद ये अपने दूसरे साथी के पास पहुंच के कहता है कि नेम का बैच हटा दो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारा नाम क्या है। अब सोचिए कि क्या एथिकल प्लानिंग है। क्या ऐसे में ये डर नहीं पैदा होगा कि पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ गुंडे भी इस प्रोटेस्ट में घुस सकते हैं, छात्रों के साथ मारपीट कर सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है? एक तरफ, दूसरी तरफ आंसू के गैस छोड़े जाने वाली जो वैन होती है उसकी सफाई शुरू कर दी गई है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जिस तरह से कल सोनम वांगचुक को 2 मिनट के भीतर उठा लिया गया, अगर उसी तरह इस देश में पेपर माफिया और पेपर से जुड़े तमाम क्रिमिनल्स को उठाया जाता तो क्या इस प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ती? यानी सरकार उठाने में सक्षम है, लेकिन उठाती किसको है? साइंटिस्ट को, स्टूडेंट्स को, वो लोग जो अपना हक मांग रहे हैं। पेपर माफिया को नहीं उठा सकती। क्यों? क्योंकि उससे तो करोड़ों रुपए का इकोनॉमी क्रिएट हो रही होगी। सवाल सीधा सा है कि आज के इस दौर में जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट को, जो 20 तारीख को संसद भवन तक चल के जाने का है, छात्रों के हक और अधिकार का है, उस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में आरपीएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, दोनों तरफ से पूरे प्रोटेस्ट को घेर लिया गया है कि कहीं गलती से भी छात्र संसद भवन की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है, और अब उनके जाने के बाद और तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 20 छात्र जिनकी हत्या इस देश की एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मिनिस्टर और इस देश की पूरी व्यवस्था ने की है, उनका हिसाब लिया जा सके। यही तो साधारण सी मांग है। ये मांग शायद सरकार को समझ नहीं आ रही है। आप सोचिए कि इस देश के शिक्षा मंत्री कितने बेशर्म होंगे जब लाखों लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। एंकर देख रहे हो आप ईडी पार्टी का?
2014 में भी झगड़ा पार्टी की अहंकारी सरकार थी, आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। आज उनसे भी ज्यादा अहंकार आ गया इनमें। चुनौती दे रहे हैं देश के युवाओं को, कह रहे हैं जो हो सकता है कर लो, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। एक 60 साल का व्यक्ति, देशभक्त आदमी, जो 21 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है, इतनी भीषण गर्मी में, ये मांग कर रहा है कि पेपर लीक रोके जाएं, जवाबदेही तय की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी जिसने, उसकी एक नहीं सुनी इस सरकार ने। इसे कहते हैं अहंकार की पराकाष्ठा। और आज कुछ गुंडे बदमाश भेज के उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें वहां से घसीट के अस्पताल ले जाया गया, उनके साथ गाली गलौज की गई, एक अपराधी जैसा बर्ताव उनके साथ किया गया। दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, एक और पार्ट है इस वीडियो का, वो देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है और ये पार्ट देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। मेरे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जब से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया गया है, ना तो उनसे किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनकी पत्नी को कुछ बताया जा रहा है। पत्नी, उनकी जो वाइफ है, वो चाह रही है कि हम सोनम वांगचुक को दूसरे हॉस्पिटल में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन जो दिल्ली की पुलिस है और जो वहां के डॉक्टर हैं, उन्होंने ऐसा करने से उनको मना कर डाला है। और दोस्तों आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है, क्योंकि जो किया जा रहा है सोनम वांगचुक के साथ और जो हॉस्पिटल में रहने के बाद सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वो बेहद हैरान कर देने वाला है, जिसने जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं उनका जोश बढ़ाकर रख दिया है। और एक ऐसा आंदोलन शुरू हो चुका है, ऐसी रैली और ऐसे लोग जमा हो चुके हैं, जिसके बाद इस आंदोलन को एक नई हवा मिल चुकी है और ये आंदोलन विशाल हो चुका है। अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आता मैं आपसे। उठा लिया सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया ताकि उनका अनशन खत्म करवाया जा सके। मतलब जो मोदी जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो जबरदस्ती खिलाएंगे। चलो मान लिया कि मोदी जी इस हथकंडे से धर्मेंद्र प्रधान बच जाएंगे, हार थक के ये कॉकरोच भी घर चले जाएंगे, लोग भी कुछ दिनों में इस मुद्दे को भूल जाएंगे। लेकिन मोदी जी, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पेपर लीक से परेशान होकर जिन बच्चों ने जान दे दी, क्या वो वापस लौट आएंगे? लेकिन भाई ये सवाल मत पूछो। ये सवाल पूछ लिया तो आप एंटी हिंदू हो जाएंगे और इस बार आपको एंटी हिंदू घोषित करने का काम ये करेगा, जी हां, शुभांकर मिश्रा। ये रिवर्स गियर की रूबिका नहीं, इसको आप ना ध्यान से देखो। ये ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने ना राघव चड्ढा को कच्चा तोड़ लिया हो। राघव चड्ढा की करप्ट फाइल, राघव चड्ढा का ट्रायल वर्जन, 2G वाला राघव चड्ढा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम शुभांकर मिश्रा की बात करेंगे। जी हां, शुभांकर मिश्रा, ये पायरेटेड राघव चड्ढा से सिर्फ इसकी भाई शक्ल नहीं मिलती, हरकतें भी मिलती हैं, क्योंकि इसका भी नहीं पता चलता कब पलटी मार जाए। इस बार इसने पलटी मार के कुणाल कामरा और कॉकरोच पार्टी के कई सपोर्टर्स को एंटी हिंदू घोषित किया है और खुद को धर्म का रक्षक। बताओ, अब ये हमारे प्राचीन धर्म की रक्षा करेगा? भाई इसके जैसा बंदा शायद यही हो, क्योंकि कई साल पुरानी बातें याद नहीं, एक बार गर्ल्स हॉस्टल का रक्षक बन गया, मतलब गार्ड बन गया। भाई उसी दिन से लौंडे लपाड़ों ने हॉस्टल में लड़कियों को छेड़ना बंद कर दिया, सारे इसको छेड़ने लगे। क्या सीजेपी का मंच हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का अड्डा भी बन गया है? हाँ बिल्कुल। 12 साल में आज तक इस देश में ऐसा कोई मंच बना है जहां मोदी सरकार के खिलाफ सवाल उठे और उसे एंटी हिंदू घोषित ना किया गया हो? अबे तुम लोगों ने शंकराचार्य तक को एंटी हिंदू और काल नेमी घोषित कर दिया, तो कॉकरोच सपोर्टर्स क्या चीज है? कसम से बता रहा हूं, अगर हनुमान जी ने नितिन नवीन की गाड़ी के आगे नाचने से इनकार कर दिया तो ये लोग हनुमान को एंटी हिंदू घोषित कर देंगे। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आज मैं आपको एक हैरान कर देने वाली सोनम वांगचुक के बारे में अपडेट बता देता हूं। आपने इस वीडियो के अंदर सुन लिया होगा और नहीं सुना है और आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूं। सोनम वांगचुक अभी भी हॉस्पिटल में होने के बावजूद भी भूख हड़ताल पर हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इसकी जानकारी खुद सोनम वांगचुक की वाइफ ने दी है और प्रोटेस्ट के ऊपर जो लोग हैं उन्होंने लोगों को बताया है कि हॉस्पिटल में होने के बाद भी
सोनम वांगचुक ने ना तो कुछ खाया है, ना ही कोई दवाई ली है, ना ही किसी तरह का ड्रिप लगवाया है अपने आप को। अभी भी वो उसी तरीके से जैसे जंतर मंतर के ऊपर फास्ट में थे, जिस तरह से भूख हड़ताल में थे, उसी तरीके से सेम हॉस्पिटल के अंदर वो भूख हड़ताल पर हैं। और बहुत जल्द सोनम वांगचुक वहां से आजाद होकर फिर से जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो आंदोलन है और बड़ा हो जाएगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सुबह सुबह जिस तरह से पुलिस आकर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर ले गई, उठाकर ले गई किसी एक अपराधी की तरह, ऐसे उनको चादर में लिपेट कर ले गई जैसे किसी बड़े क्रिमिनल को लेके जाते हैं। मेरे दोस्तों, एक आदमी जो 20 दिन से भूखा था, उसके साथ ऐसा करना दिल्ली पुलिस को कहीं से कहीं तक शोभा नहीं देता। और वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीप के भी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, सही सुना, जब से सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया है, उसके बाद अभिजीत दीप के भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और वो भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसकी जानकारी खुद अभिजीत दीप ने दी है। दोस्तों, सरकार ने यानी मोदी सरकार ने सोचा था अगर हम सोनम वांगचुक को वहां से हटा लेते हैं, वहां से हटाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, और जब ये उनको ऐसा किया जाएगा तो दूसरे लोगों को भी वहां से हटा दिया जाएगा और जंतर मंतर खाली करा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा हो गया। वहां पर इतनी ज्यादा लोग आ गए, इतना ज्यादा वहां पर पब्लिक आ गई कि वहां पर पैर रखने की यानी सांस लेने की जगह नहीं बची। दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग, छात्र और स्टूडेंट पहुंचकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। लगातार पूरी रात भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरह से दिन में भीड़ होती है, उसी तरीके से पूरी रात भीड़ रही है। अब जो जिस तरह से 20 तारीख को संसद की तरफ मार्च किया जाएगा, उसके बाद देखना यह होगा कि सरकार इनकी बात मानेगी या नहीं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? जिस तरह से सोनम वांगचुक को इस तरह से उठाकर ले जाया गया, जिस तरह से सरकार की तानाशाही इस प्रोटेस्ट के अंदर चल रही है, वो आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोगों की राय मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।